আপনাদেরকে চিত্র দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন এখন উত্তাল হয়ে পড়েছে কলকাতার রাজপথ। দেখতে পাচ্ছেন 7 পয়েন্টে ঘিরে নেওয়া হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন সেই চিত্র সরাসরি এসএসটি রিপাবলিকে আমি মেয়ে দিয়ে তুলে ধরছি। দেখতে পাচ্ছেন পুলিশের সাথে বচসা হওয়ার পরেই একেবারে 7 পয়েন্ট পুরো জাম করে একেবারে ওয়াকফ সংশোধনী বিল 2024 বাতিলের প্রতিবাদে তারা নেমেছে। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। ওয়াকফ সংশোধনী বিল বাতিল করা সহ একাধিক ইস্যুতে তারা কলকাতা পুরো অবরুদ্ধ করে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে প্রচুর পুলিশ ফোর্সও নেমেছে। এখন দেখা যাক কি হয়, কোন দিকে যায় পরিস্থিতি। वीडियो कॉलिंग में इंफॉर्मेशन दिया इम्तियाज भाई, पूरे मुल्क भर में पूरे ताकत के साथ नीला झंडा को बनाइए। मुसलमान अपने आप को अपना नाम समझे। ऊपर आए और मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो जो पाक मरकज की तरफ गए हुए हैं, अगर कोई भी यहाँ के मुंतज़मीन की बात नहीं सुनते, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सब लोग बैठ जाए। भाई आपसे बार बार गुजारिश की जा रही है, ये लड़ाई हम सब की है। आपको मुंतज़मीन ने आवाज दिया है कि आप आए। आपने वक्त दिल के लिए यहाँ जमा हुए हैं, आप हमारे लिए नहीं जमा हुए हैं। लेकिन चूंकि यहाँ ऑर्गेनाइजर हम सब मिल करके इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जमा हुए हैं, इसीलिए आप हजरात से ये बात कही जा रही है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ से बात सर्कल से करेंगे, लेकिन वो इस वक्त होगा 4 बजे हम लोग बात सर्कल जाएंगे और वहाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का पुतला जलाकर ये मैसेज देंगे कि तुमने जो गद्दारी किया है, उस गद्दारी की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। आप हमारा बैठ जाए, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, कपड़े धुल जाएंगे, गंदा नहीं होगा। भाई मैं पीछे के लोग कर रहा हूँ, बैठ जाए। लंबी लड़ाई कैसे लड़ेंगे जब आप बात नहीं मानेंगे, बात नहीं सुनेंगे, तो फिर लंबी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। आप तमाम लोग बैठ जाए, सभी लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बैठ जाए, बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, भाई इधर भी बैठ जाए, इधर भी बैठ जाए, सामने की तरफ लोग आ जाए। ये पता चलना चाहिए कि हम डिसिप्लिन वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम पत्थरबाज नहीं है, ये पता चलना चाहिए कि हम कानून और संविधान की हिफाजत करने वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम हिंदू मुस्लिम एकता वाले लोग हैं, ये पता चलना चाहिए कि हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ये पता चलना चाहिए। इसीलिए सब लोग बैठ जाए। भाई सबसे बार बार गुजारिश की जा रही है, बैठ जाए। हरकत कर रहे हैं, जोश और जज्बात में आ रहे हैं, ऐसे नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि अभी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए जोश और जज्बात की जरूरत नहीं है, बल्कि होश की जरूरत है। मौलाना शफरी कासी से कौन चैनल है? एसएसटीवी पब्लिक, एसएसटीवी पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, जुल्म करने की जालिम को जो इजाजत होगी, जान लोगों की न हरगिज सलामत होगी। वक्त बदलेगा कभी, हमको यकीन है इसका, जैसी करते हो तुम्हारी भी मदारत होगी। बोलिए इंशाअल्लाह। वक्त बदलेगा कभी, हमको यकीन है इसका, जैसी करते हो तुम्हारी भी मदारत होगी। और ये पैगाम करनी हुकूमत को और ये मिसरा मोदी और योगी को, अमित शाह की नजर हम करना चाहते हैं। जुल्म इतना ही करो जितना हो सहना मुमकिन, जुल्म इतना ही करो जितना हो सहना मुमकिन। हाथ हमने जो उठाया
सामने ये नजर करना चाहता हूँ, जान तेरी जो खुदा की है अमानत अशरफ, उसके रास्ते तेरी मौत शहादत होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं आपके सामने आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, अपने बहनों के जज्बे को सलाम करता हूँ। अभी गुज़िश्ता रात में 11 बजे हमारी एक बहन का फोन आता है जिनकी उम्र है 60 साल 65 साल की उम्र है, पता नहीं शायद इस मजमे में है या नहीं है, तस्नीम अंजुम साहबा मेरी बहन है। वो फोन करती है कि अशरफ भाई क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या जीतेंगी हम इस तरीके से अपनी बेगैरती को, अपनी बेशर्मी को हम कब तक सहते रहेंगे। आप इस मोमिन को लेकर के आप बढ़ें, आपकी पूरी टीम आगे बढ़े, हमारी दुआओं के साथ साथ हमारी जान भी आपके साथ हाजिर है। और गज़वात के अंदर जैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के को पानी पिलाने का काम, उनकी मरहम पट्टी का काम हमारी माएँ हमारी बहनें अंजाम देती थी। मैं एक पूरी औरत, मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि उस कम से कम हम इस लंगड़ाते हुए पांव से और इस शहीदी की हालत में भी हम कम से कम जो है एक गिलास पानी तो तुमको पेश कर पाएंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, ये जज्बा जब तक हमारी माँ और बहनों के अंदर रहेगा, ये जज्बा जब तक हमारे नौजवानों के अंदर रहेगा, हमें कोई कौम मिटा नहीं सकती है। कैसे कैसे फिरौन आए, कैसे कैसे नमरूद आए, कैसे कैसे शद्दाद आए, कहाँ चले गए ये लोग, कहाँ मिट गए। याद रखें कुदरत का ये निजाम है, अल्लाह का ये फैसला है कि अल्लाह ताला इस जमीन के ऊपर कुफ्र को बर्दाश्त को कर लेगा, लेकिन अल्लाह की जात कभी इस जमीन के ऊपर जुल्म को नहीं बर्दाश्त करेगी। जुल्म की इंतहा हो गई। ये मरदूद मलून योगी हमारी मस्जिदों के ऊपर बिल्डोजर चला रहा है, हमारे घरों के ऊपर बिल्डोजर चला रहा है, और अपनी फिरौनियत के जोम में, अपनी अक्सरियत के जोम में वो हमारे ऊपर ठोस जमाने की कोशिश कर रहा है। आज के इस मंच से और आज के इस मुजाहरे से हम ये पैगाम दे देना चाहते हैं, हम ये बता देना चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान के इस फिरौनी वक्त हुकूमत को, हम ये साफ साफ मैसेज दे देना चाहते हैं कि अब जुल्म की इंतहा हो गई है। अब हम लोग निकले हैं, आज हमारी तहरीक का इंतहा नहीं है, आज हमारी इस तहरीक का आगाज है। इंशाअल्लाह ताला हम इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक का आज से आगाज कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ऑर्गेनाइज वे में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के हर शहर के अंदर हम अपने वजूद को साबित करेंगे, और हम ये बता देंगे कि इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद की औलाद है, हम ये बता देंगे शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन की औलाद है, हम ये बता देंगे और ये साबित कर देंगे इंशाअल्लाह कि हम शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद बख्ती की औलाद है। साबित करेंगे। दिल की गहराइयों से उन्हें ये मैसेज दे देना चाहते हैं कि आओ अपनी जमीयत बनाओ, और इंशाअल्लाह ताला इस लड़ाई का आगाज हम पूरे जोश और जज्बा के साथ साथ पूरे होशमंदी के साथ इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। पीछे की तरफ से बहुत बड़ा जुलूस आ गया है, मैं कहूंगा उन्हें उस रास्ते से पीछे की तरफ से सामने की तरफ आ जाए, सामने की तरफ आ जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा कॉपरेट करें, आप बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, इसीलिए जुलूस को मैं कहूंगा कि उस रास्ते से सामने की तरफ आ जाए। मैं कुछ आदमी वेलकम करते हैं हमारे इन नौजवानों का जो मुख्तलिफ जगहों से पुलिस के बगल पे आ रहे हैं। आप सामने की तरफ आकर बैठ जाए, सामने की तरफ आकर बैठ जाए। इस तरह से बहुत बड़ी लोग अभी आ रहे हैं। अभी हमारे दरमियान जमीयत उलमा कलकत्ता के सदर जनाब हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक साहब हैं, गुजारिश करें मुख्तसर में अपनी बातों को रखें, मुख्तसर में शोर में अपनी बातों को रखें। सब लोग बैठे सब लोग बैठे आवाज बैठ जाए, नौजवान से मैं गुजारिश करूंगा कि बैठ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह
وقال الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظیم. معزز سامعین، اور یہ اس وقت جو ہم تمام کے تمام لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد 7 پوائنٹ کے اوپر جو جمع ہوئے ہیں، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کل گزشتہ کل جو پارلیمنٹ کے اندر وقف ترمیمی بل کے خلاف جو بل پاس کیا گیا، یہ مسلمانان ہند بہت بری طریقے سے اپنے طور پر ناراض ہیں. اس لیے ناراض ہیں کہ میں برسوں سے ہم لوگ اس بات کی حکومت ہند سے گزارش کر رہے تھے کہ اس طریقے کا بل پاس نہ کیا جائے، لیکن پھر بھی ہم مسلمان جو اقلیت میں سب سے زیادہ اکثریت کی تعداد میں ہم اس ہندوستان کے اندر بستے ہیں، لیکن ہماری ایک بات نہ سنی گئی اور آئے دن ایک نہ ایک ہمارے خلاف بل پاس کیا جا رہا ہے. میں تمام احباب سے درد مندانہ گزارش کر رہا ہوں، آنے والے لوگوں کا پرذوق استقبال کرتے ہوئے میں ان کا شکر گزار ہوتے ہوئے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ کسی طرح کا انتشار پیدا نہ کریں. جو احباب اس وقت ہمارے پیچھے آئے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے کے حصے میں چلے جائیں، اور 7 پوائنٹ کا جو حصہ ہے وہ اللہ کے واسطے خالی رکھے تاکہ برادران وطن کو، خاص کر ایمبولینس وغیرہ کو کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو، تاکہ ہمارے اس احتجاج سے آنے والے لوگ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے آنے کی وجہ سے اگلا کو کسی طرح کا کوئی بات کہنے کا موقع نہ ملے. اس لیے ہم سب پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ آج ہمارا ابتدا ہے. اگر ہماری بات نہیں مانی گئی اور ہماری بات نہیں سنی گئی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آج سے ہمارا شروع ہوا ہے اور اس وقت تک ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ کو جاری رکھیں گے جب تک کہ ہماری باتوں کو نہ مانی جائے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا میں یہ دعا مانگی ہے اور پورے امت مسلمہ کو سکھلایا ہے کہ اے میرے امت، آپ اس طرح اللہ سے دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے میرے اللہ، آپ میری دنیا بھی اچھی بنا دیجئے، آپ میری آخرت بھی اچھی بنا دیجئے. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور یہ حکومت ہماری دنیا کو بگاڑنی چاہ رہی ہے. ہمارے آباء و اجداد، ہمارے پرخوں، ہمارے بڑے لوگ جو وقف کے نام پر ہم مسلمانوں کے لیے جو جائیدادیں وقف کی تھی تاکہ ہمارے مسلمانوں میں جو غریب لوگ ہیں عافیت اور سکون کے ساتھ جی سکیں، لیکن یہ عافیت کی زندگی، یہ سکون کی زندگی، یہ وقف کی املاک بھی اس حکومت کو نہیں آ رہی ہے اور آنکھوں میں کانٹوں کے جیسا چبھ رہی ہے. ہم حکومت ہند سے گزارش کرتے ہیں جب بل پاس آپ نے کیا ہے آپ ہی کو یہ بل واپس لینا پڑے گا اور ہم مسلمانوں کو اور ہندوستان کے ایک ایک انسانوں کو سکون کے ساتھ اس ہندوستان میں رہنے کا ہمارا حق ہے اور آپ ہمیں رہنے کا حق دیجیے اور ہمیں عافیت کے ساتھ اس ہندوستان کے اندر رہنے کی ہر طرح کی آپ تعاون اور کوشش کیجیے. ان باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں آنے والے جتنے بھی حالات آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے انتظامیہ کی جانب سے جو آپ کو ہدایات دی جا رہی ہیں اسی ہدایات کے مطابق آپ یہاں پر آئیں، یہاں پر بیٹھے، کسی طرح کا نہ انتشار کے اندر آئے اور نہ کوئی انتشار جو لوگ پھیلا رہے ہیں اور جو لوگ ہمارے اس انتظامیہ کی باتوں کو نہیں مان رہے پھر آئندہ ہمیں اعلان کرنا پڑے گا. اور عمر اویس صاحب نے اعلان کر دیا جو ہمارے انتشار اس مجمع کے اندر انتشار پھیلائے گا ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اور میں پولیس والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج ذرا آنے والے مہمانوں کا جو ہماری جلوس آ رہی ہے اس کا آپ بھرپور ساتھ دیں. آپ ساتھ دے رہے ہیں، آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہنا ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا. بھائی گاڑی سے تمام لوگ اتر جائیں، صرف معصوم شاداب صاحب اور عمر صاحب رہے پلیز. سلوگان دیجیے، سلوگان. وقف بل واپس لو، وقف بل واپس لو، وقف بل نبچا، وقف بل نبچا، وقف بل واپس لو. حاضر
अजीज दोस्तों, बार बार ये गुजारिश लगाई जा रही है कि 7 पॉइंट की तरफ जो लोग जा रहे हैं कानून को अपने हाथ में ना ले, डिस्टर्ब ना करें। ये बार बार आवाज लगाई जा रही है आप हजरात से। जो नौजवान इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो काबिल मजम्मत है, इसलिए कि यहाँ डिसिप्लिन के साथ हम प्रोटेस्ट करने बैठे हैं। हम इस प्रोग्राम को नाकाम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं ये प्रोग्राम कामयाब हो ताकि और भी दूसरे प्रोग्राम करने का हम सबको हौसला मिले और ये पता चले हुकूमत हिंद को कि हम जो ये पीसफुल लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, भारत के संविधान के रक्षा करने वाले लोग हैं, ये पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं। अगर अपनी एहतजाज भी दर्ज करानी होती है, हुकूमत से अपनी मांग भी मांगनी होती है, तो दूसरों की तरह हम रेल की पटरियों को नहीं उखाड़ते, दूसरों की तरह हम पत्थर नहीं चलाते। इसलिए हमें ये सबूत देना होगा। जो लोग नौजवान जज्बात में आ रहे हैं, मैं उससे बार बार गुजारिश करूंगा कि आप सामने की तरफ आ जाएं और सामने ये जगह को खाली रखें। अभी हमारे दरमियान मुफ्ती नेमत हुसैन हबीब, मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब, अभी हमारे दरमियान मुजाहिद हुसैन हबीबी साहब से मैं मुख्तसर में 2 बातें रखने की गुजारिश करूंगा। मुकर्रिरीन से गुजारिश है कि वक्त का ख्याल रखते हुए बात रखें। और पीछे जो लोग हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये तहरीक चले तो आप लोग, अच्छा ये लोग पुतला वगैरह नहीं जलाएं, अभी कोई पुतला वगैरह नहीं जलाएं, कोई पुतला वगैरह नहीं जलाएं। यहाँ से आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आप उसको माने। दोस्तों और साथियों, हम ये तहरीक लंबी चलाना चाहते हैं, एक दिन की ये तहरीक नहीं है, ये लंबी तहरीक है। इस तहरीक को अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे तो आप बराए मेहरबानी आप लोग कोऑपरेट कीजिए। দয়া করে কেউ কুশপুতুল পড়াবেন না, দয়া করে আপনাদের এই মঞ্চ থেকে অনুরোধ করছি, আপনারা কেউ কোনো মানুষের কুশপুতুল পড়াবেন না। ইসলাম এটাকে জায়েজ মনে করে না।